हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2i। अब 2i पढ़ने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा डिवीजन। इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहे हैं डिविडेंड। अब हमने क्या करा, मान लीजिए हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, दो तरह से लिख सकते हैं आप, ऐसे और विदाउट दिस एज वेल। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। आप यहाँ पर लिखते हैं कोशेंट, मतलब जो हमारा आंसर आता है वो होता है कोशेंट। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर। जिसे हम डिवाइड करते हैं वो सबसे लंबा वर्ड होता है, वो होता है डिविडेंड। देखो ये सबसे लंबा है ना, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवीजर से डिवाइड करते हैं डिविडेंड को। और जो आंसर आता है हमारा वो होता है कोशेंट। और अगर सब कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ बच गया तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। जो लास्ट में बच गया, जो रिमेन रह गया, उसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, in a division sum we always have dividend is equal to। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमने जो करा है मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमने जो किया है डिवीजन वो ठीक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवीजर और पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, डिवाइड 4,87,067। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करना है आपको। तो आपका डिवीजर क्या है, ये है डिवीजर, ये है आपका डिविडेंड। यहाँ जो हम निकालेंगे वो होगा आपका कोशेंट। ठीक है, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए हम नंबर सेलेक्ट कैसे करते हैं, 7 से हमें डिवाइड करना है, तो नंबर या तो 7 होना चाहिए या 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 को हमने देखा वो 7 से छोटा है, तो फिर इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता 7 से। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, 48। 48 हो सकता है 7 से डिवाइड, हाँ हो सकता है। तो चलिए फिर 7 की टेबल बोल के देखते हैं। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। तो 49 तो बड़ा हो गया, हम क्या करेंगे, 7 6 जा 42 ले लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0। अब अगेन, अच्छा एक तरीका और होता है ये चेक करने का कि आप जो डिवीजन कर रहे हो वो सही है या नहीं। यहाँ जो नंबर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद वो कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो डिवीजर से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ जो नंबर लिया है, ये जो क्वोशिएंट आपने लिया है वो गलत ले लिया है, आपको इससे भी बड़ा लेना था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ 6 बचा है, 6 तो छोटा है 7 से, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। क्या करें, ऊपर से 7 उतार लेते हैं, 67 आ गया। अब 7 की टेबल में 67 आता है, क्या आता है उसके पास, 7 9 जा 63 और फिर 7 10 जा 70। 70 तो बड़ा हो गया, तो हम 7 9 जा 63 ले लेते हैं। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 6 गया 0। अब ये फिर से 7 से छोटा हो गया। अब इसको फिर बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा, ये हो गया 40। 7 6 जा 42 होता है, वो बड़ा है, तो हम उससे एक नंबर छोटा यानी 7 5 जा 35 ले लेते हैं। 35, यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। अब 5 फिर से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए हम 6 उतारेंगे। क्या 56 आता है 7 की टेबल में, यस, 7 8 जा 56। ये पूरा ही चला गया, ये भी 0 ये भी 0। अब हम 7 उतार लेते हैं, तो नंबर या तो 7 होना चाहिए या 7 से बड़ा, यहाँ 7 है। अब 7 कितने से जाएगा, 7 1 जा 7, ये हो गया आपका 0। ठीक है ना, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से। यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइड बाय 7, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं डिवाइड एंड वेरीफाई ऑल्सो। ठीक है, तो आपको डिवीजन भी करना है फिर उसे वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम 135 से हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 8 1 2 0 3 5, किससे डिवाइड करना है, 1 3 5 से। ठीक है, 135 से हमें डिवाइड करना है। अब 135 से डिवाइड करने के लिए 8 लेंगे, क्या 8 छोटा है, 81 छोटा है, 812, हाँ ये ठीक है। तो अब किस कौन सी नंबर पे आएगा,
इसके लिए आप क्या करोगे, एक ऐसे रफ कॉलम बनाओगे और यहाँ पर लिखोगे 135 की टेबल। तो पहले हम 135 फाइव्स कर लेते हैं। अच्छा, मैंने फाइव्स क्यों चूज किया? मैंने फाइव्स इसलिए चूज किया कि फाइव्स से क्या आंसर आ रहा है उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे अब 4 की तरफ जाना है या अभी और बड़ा चाहिए और 6 की तरफ जाना है। ठीक है, वरना मैं कंफ्यूज ही रहूंगी, पहले 1 बनाऊंगी फिर 2 बनाऊंगी, ऐसे बनाती ही जाऊंगी। तो मैं फाइव्स बना लेती हूँ। 5 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, 7, 1 कैरी, एंड 5 1 5 and 1 675। तो अब ये 5 से निकालने से मुझे पता चल गया कि मुझे अभी और बड़े में जाना है। अगर ये नंबर बड़ा आता तो मैं फिर पीछे की तरफ जाती, मतलब 4 3 2 1 ऐसे करती। लेकिन क्योंकि मुझे अंदाजा लगाना था कि मैं किस तरफ जाऊं, तो इसलिए मैंने पहले 5 से कर लिया। अब मैं 135 6 कर लेती हूँ। 5 6 30, 0 3 कैरी, 6 3 18 and 3 21, 1 and 2 carry, 6 1 6 and 7 8, 810 ये आ गया। ठीक है, ये 810 आ गया। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे मैं जाऊंगी तो वो तो बड़ा ही आएगा, फिर तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं 6 को ही यूज कर रही हूँ। 6 810 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया 2। अब 2 को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने 0 उतारा, 20 बन गया। तो क्या ये जा रहा है 135 की टेबल में 20 आ सकता है? नहीं, ये तो छोटा है। तो इसका मतलब एक और नंबर होता है 0, है ना? तो मुझे 135 मल्टीप्लाइड बाय 0 करके 0 करना पड़ेगा सब कुछ। 135 0 0, इसको ऐसे समझो आप। ये हम स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप करोगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। फिर से हमारे पास 20 आ गया। अब हम 3 उतारेंगे, ये 203 बन गया। ठीक है, अब 135 1 जा 135 होता है, और 135 2 जा 270, 270 तो बड़ा है। तब हम क्या करें, 135 1 जा 135 कर देते हैं। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, इसको हेल्प चाहिए। हेल्प 0 दे नहीं सकता तो 2 करेगा, ये 1 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और फिर ये 9 रह जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 गया 8, और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, अब 68 हमारे पास बच गया यहाँ पर। अब हम 5 उतारेंगे। 5 उतारा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया? हमने देखा था 135 5 जा क्या था 675, तो वही हम यहाँ लगा देते हैं। 5 जा 675, सब्ट्रैक्ट किया 0 10। क्या आया हमारे पास? ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा डिवीजर, और ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब इन्होंने कहा डिवीजन तो कर लिया आपने, लेकिन आपको इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो आपने आंसर निकाला है ये सही है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें ये ऐड कर दो, यही हमने सीखा था। तो चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे मिटा रही हूँ ताकि हमारे पास डिविडेंड लिखा रहे और हम देख पाए कि हमें क्या आंसर आना चाहिए। हमारा क्वोशंट है 601 and 5, मल्टीप्लाई करना है 135। वो जो हमने रूल सीखा था उसी से हम करेंगे। पहले हम वंस वाले से कर रहे हैं, तो वंस के नीचे लिखते जाएंगे। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 1 जा 5 6 7, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। ओके, अब हम टेंस वाले से कर रहे हैं, इसलिए वंस के नीचे क्रॉस लगा देंगे या 0 लगा देंगे। 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 1 जा 3 and 4, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18। अब हम हंड्रेड्स का कर रहे हैं, तो हमें दो जगह वन और टेंस पर क्रॉस लगाना है, और बाकी हम ऐसे लिख देंगे 5 1 5 1 0 and 6। जोड़ लेते हैं 5 2 1 कैरी, 9 10 0 1 कैरी, 2 3 and 8 11 का 1 1 कैरी, 6 7 8। अब इसमें 10 भी ऐड कर देते हैं हम। क्या बना? 5 3 0 2 1 812035, यही था हमारा डिविडेंड। इसका मतलब हमारा जो डिवीजन है वो करेक्ट था। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2i पे। 2i में हम ए का फर्स्ट कर रहे हैं पहले, वो है हमारा 5
74110 डिवाइडेड बाय 6। तो अब 5 छोटा है तो हमने 57 ले लिया। 6 9 ज़ा 54 होता है और 6 10 ज़ा 60, तो हम 9 ज़ा ले लेते हैं। 6 9 ज़ा 54 हमने लिखा। 6 9 ज़ा 54, 7 में से 4 किया 3, 4 में से 34। अब हम 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 6 ज़ा 36, तो हम 5 ज़ा 30 कर देते हैं। अच्छा 4, फिर हमारा आ जाए यहाँ पर 1। अब 6 6 ज़ा 36 होता है और 6 7 ज़ा 42, 6 ज़ा 36 ले लेते हैं। 11 में से 6 हमने माइनस करा, बचा 5, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 क्या 0, ये 5 आ गया। फिर हमने 1 उतार लिया यहाँ पे, ये हो गया फिर से 51, ये जाएगा 6 8 ज़ा 48 एंड 6 9 ज़ा 54, तो बड़ा हो जाएगा। हम 8 ज़ा ले लेते हैं 48, ये रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 क्या 3, 4 में से 4 क्या 0, ये बच गया 3। अब हम लास्ट में उतारेंगे 0, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये 30 है। अब हम बोलेंगे 6 5 ज़ा 30, हो गया खत्म, नो रिमाइंडर लेफ्ट। ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। 2 6 1 2 0 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 ज़ा 24 माइनस किया 2 बच गया, 1 उतारेंगे। 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 बना दिया हमने, 1 रह गया। 11 में 6 क्या 5, 2 52 हो गया। 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, तो हम 8 6 ज़ा 48 ले लेते हैं। 12 में से 8 क्या 4, 12 बना दिया। 4 में से 4 क्या 0, हम 0 उतारेंगे। 8 5 ज़ा 40, लास्ट में हमने 8 उतारा, 1 ज़ा, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 1 2 9 9 0 divided by 5, पहले ये दोनों ले लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 1 में से 0 गया 1 और ये 0, अब हम 2 उतार लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ 2 बच गया, फिर 9 उतारा। 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 5 ज़ा में एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा 25, 9 में से 5 क्या 4 0, फिर से 9 उतार लेते हैं। 49, 5 10 ज़ा 50 होता है, लेकिन ये तो 49 है, तो हमें 5 9 ज़ा लेना पड़ेगा 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 408,529 डिवाइडेड बाय 35। सेम मेथड, हम रफ कॉलम बनाएंगे। रफ कॉलम में हम 35 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये बड़ा आता है या छोटा। दूसरा, हाँ 4 छोटा है, 40 इज ओके, है ना। तो 35 बन जा 35 एंड 35 2 जा 70, 70 तो बड़ा हो जाएगा। हम 35 बन जा 35 कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। 10 में से 5 क्या 5, ठीक है। तसल्ली से करना है एकदम, ताकि गड़बड़ नहीं होए, है ना। 3 में से 3 क्या 0। अब हम 8 उतार देते हैं, यहाँ आ गया 58। अगेन 35 2 जा 70 है, फिर से 35 1 जा 35,
8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, अब आगे 23। अब हम लेते हैं 5। अब 235 3 डिजिट्स में चला गया था। हम एक बार 5 से चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 3 था 15 16 17 ठीक है 175 35 6 जा भी हम देख लेते हैं क्योंकि 5 तो छोटा लग रहा है। 6 जा क्या होता है 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी 6 3 जा 18 19 20 21 ठीक है। अब हम 35 7 जा भी कर लेते हैं। 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी 3 7 जा 21 एंड 3 24। अब ये तो बड़ा हो गया। हमें क्या लेना पड़ेगा 6 जा 6 जा क्या है 2 1 एंड 0 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 0 गया 5 3 में से 1 गया 2 2 में से 2 गया 0 25 इज स्मॉल। अब हम 2 डाल लेते हैं यहाँ नीचे 252। अब 252 के पास कौन है 7 है तो 7 का लिख देते हैं हम 7 जा 245 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से यहाँ 4 रह जाएगा और यहाँ 12 बना देते हैं क्योंकि 2 में से 5 नहीं जा सकता। 12 में से 5 गया 7 4 में से 4 गया 0 2 में से 2 गया 0। अब हम यहाँ नीचे उतार देते हैं 9 फिर वही आ गया 35 2 जा 70 35 2 जा 7 क्या बचा यहाँ बचा 9। ओके तो ये है आपका क्वोशंट ये है आपका रिमाइंडर और ये आपका डिवीजन डन है। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं 17955 डिवाइडेड बाय 50 रफ कॉलम पहले बनाएंगे और अब हम चेक कर लेते हैं 55 1 छोटा है 17 भी छोटा है 179 ओके। तो पहले हम 179 55 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 179 सीम्स लाइक 50 का डबल होता है 100 तो 100 के आसपास आएगा। तो 55 टू जा करके देख लेते हैं हम क्या आता है 5 टू जा 10 का 0 1 कैरी 5 टू जा 10 एंड 11। अच्छा एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। एक ट्रिक तो मैंने आपको बताई कि आप पहले 5 का करके देख सकते हो है ना। तो आप जब 5 का करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको 5 में ऊपर की तरफ जाना है मतलब 1 2 3 4 में से कहीं जाना पड़ेगा या 6 7 8 9 में जाना पड़ेगा। तो एक बीच का 5 निकालने से ये अंदाजा हो जाता है। लेकिन उससे भी एक और स्टेप अहेड एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप जिस भी नंबर की टेबल बना रहे हो जैसे यहाँ पर हम 55 की बना रहे हैं है ना। तो इसमें ये जो आगे वाला नंबर है ना ये वाला नंबर उसको आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो उससे मल्टीप्लाई करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ चाहिए 179 है ना मतलब यहाँ पर आगे 17 या ऐसे कुछ 10 15 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो मैं 5 3 करके देखती हूँ 15 होता है ना। 5 2 करके देखती हूँ 10 होता है। तो मैं 5 2 और 3 दोनों में मुझे 15 या 10 मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो 5 2 10 0 1 कैरी 5 2 10 11। अब देखो 55 तो 55 में जो 3 नंबर था उससे जब मैंने पहले आगे वाले नंबर को करके देखा तो ये 15 दिखा रहा था। तो 15 17 के पास है इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी पहले। 3 5 15 का 5 1 कैरी 3 5 15 एंड 16 ये क्या बना 165। अब आप देखो 5 4 सा क्या होता है 20 तो 20 तो इससे बड़ा हो जाएगा है ना। लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ 4 सा 5 4 20 0 2 कैरी 5 4 2 20 आया ना बड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से जल्दी आंसर मिलेंगे। तो आप उनके आसपास के नंबर की अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पूरी पूरी टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो अब हम 55 थ्रीज़ा यहाँ पर यूज कर लेते हैं। 55 थ्रीज़ा इज 165। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 5 गया 4 7 में से 6 गया 1। अब हम उतार लेते हैं यहाँ 5 ठीक है 145। अब आप देखो 2 है 110 और 3 है 165। तो 165 तो बड़ा है हम 2 ले लेते हैं 2 1 1 0 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 एंड 3 35 35 तो छोटा है इसकी हेल्प के लिए हमने नीचे उतारा 7। अब आप देखो अब हमें चाहिए आगे का नंबर 35। 35 कहाँ आएगा 5 6 30 होता है ना 5 7 35 होता है। तो हम 5 6 और 7 ट्राई करके देखते हैं। तो 55 6 करके देख लेते हैं 6 5 30 का 0 3 कैरी 6 5 33 ये आया 33
0। अब हम एक और करके देख लेते हैं। 55 आप क्लीनली बनाना, मेरे पास यहाँ जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज़ करके बना रही हूँ, लेकिन आप अपना रफ वर्क कभी इरेज़ मत करना बिकॉज़ टीचर्स लव टू सी कि स्टूडेंट ने इसको कैसे सॉल्व किया है, उनको अच्छा लगता है। 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35 5 3 कैरी 5 7 ज़ा 35 एंड 3 38। तो ये देखिए ये बड़ा हो गया, है ना? तो 6 वाला जो हमने अंदाज़ा लगाया था वो सही था। अब हम करते हैं 6 ज़ा 330 करेंगे सब्ट्रैक्शन, बचेगा 7 एंड 2। अब हम उतार लेते हैं यहाँ 5 5 उतार लिया, 5 उतारा। अब बताइए कौन से नंबर से जाएगा? 4 ज़ा ये रहा एंड 5 ज़ा 5 ज़ा हमने किया नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। 55 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी 5 ज़ा 25 26 27। देखिए पूरा चला गया, है ना? ये आ गया आपका 5 ज़ा 270 0 डन। ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये है 37700। करना किससे? 116। अगेन नंबर जो हम लेंगे वो क्या होगा? 3 will be smaller 7 377। now this is okay। अब हम देख रहे हैं आगे का नंबर है हमारा 11 या 1। तो 1 ऐसा नंबर हो कोई जो इसमें 3 आए, कौन सा हो सकता है? 3 116 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 होता है ना, इससे ट्राई करके देखते हैं। 3 6 18 का 8 1 कैरी 3 1 3 एंड 1 4 3 1 3। देखिए हम आसपास पहुंच गए। अब एक नंबर बड़ा भी करके देख लेते हैं, कहीं वो ना हो, है ना? 4 वैसे तो 4 1 4 आएगा, हमें पता है कि वो बड़ा ही होगा, पर हम फिर भी करके देख लेते हैं। 6 4 24 का 4 2 कैरी 4 1 4 इंटू 6 1 4 बड़ा आ गया। अब हम 3 यूज कर लेते हैं। 3 348 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 में से 8 क्या नहीं जा सकता, तो यहाँ से हेल्प लगेगी। ये होगा 6 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 गया 9, 6 में से 4 गया 2। अब हम 0 उतार लेते हैं। ठीक है, एक 0 हमने उतार लिया, 290 हो गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आए? 116 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 6 12 का 2 1 कैरी 2 1 2 एंड 3 2 1 क्या आया? 232। और यहाँ 348 है, तो 348 तो बड़ा है, तो अब हम 2 सा लेंगे। 2 सा हमने लिया, बन गया 232। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये रह गया 8, ये बन गया 10। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5। अब हम 0 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर आगे है 5, तो 116 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा? 5 से। 5 6 30 का 0 3 कैरी 5 1 5 एंड 3 8 5 1 5। अरे ये तो पूरा ही चला गया। ये हो गया 5 580 0 0। आंसर आ गया, डन। ठीक है, चलिए करते हैं 29735 डिवाइडेड बाय 230। अब 2 तो स्मॉल रहेगा 230 से, 29 भी स्मॉल रहेगा, तो हम क्या लेंगे? 297। अब आप देखो कौन से नंबर से 2 ही रहेगा? 2 रखने के लिए हमें इसे किससे? 1 से करना है, तो 2 1 230 और 3 चलिए करके देख लेते हैं। 230 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 0 0 2 3 6 2 2 4। तो 2 तो ये बड़ा हो गया है ना, तो हमें 1 ही लेना पड़ेगा। 1 230 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 9 में से 3 क्या 6। अब 67 छोटा है, हमें 3 उतारना है। अब 6 आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो चलिए 230 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 0 0 3 3 9 3 2 6। ये तो बड़ा है, तब हम क्या यूज करें? 2 यूज कर लेते हैं। 460 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
3 में से 0 गया, 3 7 में से 6 गया, 1 6 में से 4 गया, 2 213 बच गया। अब क्या करेंगे? ये आ गया 5 5 भी उतार लिया हमने। अब ये 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का 230 इंटू 10 इज 2300, तो वो तो बड़ा है, तो हम 9 सा करके देख लेते हैं क्या होता है। 230 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 0 0, 9 3 27 का 7, 2 कैरी, 9 2 18 एंड 19 एंड 20, और 10 से क्या होगा 2300, तो वो तो बड़ा है, तो हम क्या यूज करेंगे, 9 सा यूज करेंगे। 9 सा हो गया हमारा 2070, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये बच गया 5, यहाँ 0 हो गया, यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 गया 6, क्या आंसर बचा हमारा, ये हो गया 0, ये हो गया 65, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए 4 6 6 4 0 1 1 8 0। लेट्स मेक द टेबल। टेबल बनाने से पहले हम सेलेक्ट करते हैं, 3 नंबर लेने पड़ेंगे, 4 इज स्मॉल, 46 इज स्मॉल, 466 इज ओके। सो 180 में 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 आना चाहिए, 4 जा, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेते हैं, 4 0 0, 4 8 32 का 2 एंड 3 कैरी, 4 1 4 एंड 3 7, ये तो बहुत बड़ा हो गया है ना, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा अब इससे। चलिए 180 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कर लेते हैं, 3 0 0, 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 3 and 2 5, 540, 18 2 सा कर लेते 180, किसी को 18 की टेबल आती है तो आप उससे भी कर सकते हैं ना, 18 2 सा कितना होता है 36, 0, देखो 360 बन गया, तो अब हम 2 सा ले लेते हैं, 360 6 0 106 हमारे पास बच गया। अब हम यहाँ ले लेते हैं 4, ठीक है, ये हो गए 4 डिजिट, 1800 बनता है तो हमारा, है ना, तो अब हम 4 से तो 720 के पास है, 5 से कहाँ पहुंचेंगे, चलिए करके देख लेते हैं, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5, 900, 6 भी करके देख लेते हैं, किसी किसी में ज़्यादा टेबल बनानी पड़ती है, 1080, पर ये तो बड़ा है, हम 5 लेंगे, 5 हमने लिया, यहाँ हो गया 900, माइनस किया, बच गया 4, ये हो गया 6, 10 में से 9 गया 1, 164, अब हम आ गए यहाँ पर 0 उतार लिया, चलिए 180 7 भी कर लेते हैं, 8 भी कर लेते हैं, फोर्टीन, 9 भी कर लेते हैं, क्या आया 1620, ओके दिस इज ओके, 9 ले लेते हैं, 1620 0 2 0, एंड अब हम उतार लेते हैं यहाँ 1, अभी किससे जाएगा 1 180, ये आ गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया, सो दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 259, डन। ये जो मैंने सब यहाँ लिखा है ना, ये सब आप रफ में लिखना है एक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28973 डिवाइडेड बाय 250, 55, 289 तक ले सकते हैं, 1 255 माइनस 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 7 आ गया यहाँ पे, अब फिर से हम ले सकते हैं, चलो 2 करके देख लेते हैं पहले, 255, 2 5 to the 10 का 0, 1 कैरी, 5 to the 10 and 11,
1 1 कैरी, 2 2 4 एंड तो 2 तो 510 है, इसलिए 1 ही लेंगे। 255 7 में से 5 गया, यहाँ रह गया 2, यहाँ हो गया 14 14 में से 5 गया 9, यहाँ उतार लेते हैं 4, ये है 924। अब 2 ही 510 आ रहा है, तो 3 क्या आएगा देख लेते हैं हम यहाँ पर। 255 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 15 16 6 एंड 1 कैरी, 2 3 6 एंड 7, 255 4 5 4 20 का 0, 2 कैरी, 5 4 22, 2 4 8 9, ये तो 1020 हो गया, तो बड़ा हो गया है ना। तो हम 3 ले लेते हैं, 3 है हमारा 760, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ रह गया 1, यहाँ हो गया 14 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर रह जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 11 11 में 6 गया 5, 8 में 7 गया, लास्ट में हम उतार लेते हैं यहाँ पे 3, जब हमने 1593 बन गया हमारा है ना, तो 5 से देख लेते हैं कि क्या है। 255 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 का 5, 2 कैरी, 5 25 6 27, 2 5 2 10 11 12 12 आया, तो 255 6 अभी देख लेते हैं, 6 5 से 30 का 0, 3 कैरी, 6 5 30 प्लस 3 30, 3 6 2 12 13 14 15 15 के पास आ गया ये, तो ये ले लेते हैं हम, गया 1 5 3 0, सब्ट्रैक्ट 3 में से 0 गया 3, 9 में से 5 गया, सॉरी 9 में से 3 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया, ये है आपका रिमाइंडर और ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम आ गए हैं बी पे, बी में हम करेंगे फर्स्ट, जो कि है हमारा बहुत इजी, 5 से डिवाइड करना है बस आपको। 2 2 7 8 3 6 5 1 5 5 4 20, 2 बच गया, 5 25, 2 25, 3 6 30, 3 7 35। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। सेवन 8 8 64, 8 9 72, 2 बच गया, 8 2 16, 8 3 24, 2 16, 13 में से 6 गया, 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 5 6 48, 2, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका क्वेश्चन 49296। नेक्स्ट करते हैं 6 8 4 4 4 1 4 2 4 7 28 4 0 0
0 ज़ा 0, 2 ज़ा, ठीक है। अगर कहीं पर ब्लैंक भी है मतलब 0 भी है तभी भी आपको उसे सॉल्व करना है। 4 0 ज़ा 0 कर दो, जो भी नंबर है उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आंसर आएगा, है ना? 6 5 3 1 डिवाइडेड बाय 27। 6 तो छोटा है, 65 पूरा लेंगे, आगे हमें 6 चाहिए, 27 3 ज़ा हम करके देख लेते हैं, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, हम 2 ज़ा कर लेते हैं, 27 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 का 4 1 कैरी 54, ये ठीक है, हम 2 ज़ा कर लेते हैं, 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 उतार लिया हमने, 3 ज़ा 81 है, 27 4 ज़ा ट्राई कर लेते हैं, 7 4 ज़ा 28 का 8, 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 9 10, ये थोड़ा नियर बाय है ना? फिर भी हम एक और नंबर करके देख लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 ज़ा 35, 3 कैरी 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, तो हम 4 ज़ा कर लेते हैं, 108, 13 में से 8 गया 5, फिर हमने उतारा यहाँ पे 1 2 ज़ा 54 है, पर हम 1 ज़ा ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा 27 है नंबर, 11 में से 7 गया 4, फिर गया 4 में से 2 गया 2, अब हमारा गया 242, ये तो 5 से भी बड़ा होगा, है ना? आगे हम कर लेते हैं, 27 6 ज़ा 6 7 ज़ा 42 का 2, 4 कैरी 6 2 ज़ा 12, 12 and 4 16, अभी हमें यहाँ क्या चाहिए 24 चाहिए, तो हमें 2 लाना है यहाँ पर, और भी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्या लें 27 7 ज़ा कर लेते हैं, 40 का 9 4 कैरी 7 2 ज़ा 14 and 4 18, और करते हैं 27 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56 का 6 5 कैरी 2 8 ज़ा 16 and 5 21, एक और कर लेते हैं 27 9 ज़ा 9 7 ज़ा 63 3 6 कैरी 9 2 ज़ा 18 18 and 6 24, लेकिन 243 बड़ा है तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 8, ठीक है। 8 से हमारा क्या आया 2 1 and 6, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 12 में से 6 गया 6, ठीक है 3 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 98543 98543 63, चलिए 63 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 2, तो बड़ा है तो 1 ज़ा ले लेते हैं, 63 एंड 8 में से 3 गया 5, 9 में से 6 गया 3, अब हम उतार लेते हैं 5, 35 कैसे आएगा, 5 के आसपास देख लेते हैं हम, 63 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 का 5 1 कैरी 6 5 ज़ा 30 एंड 31, तो हम 6 भी देख लेते हैं, 63 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 का 8 1 कैरी 6 6 ज़ा 36 एंड 37, तो हम 5 ज़ा लेंगे, 5 ज़ा हमने लिया है यहाँ पर 3 1 एंड 5, जो 0 5 में से बन गया 4, 4 उतार लेते हैं हम, 63 7 ज़ा देख लेते हैं, 7 3 ज़ा 21 का 1 2 कैरी 7 6 ज़ा 42 एंड 2 44, तो हम 6 ज़ा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि है 3 7 एंड 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से, यहाँ रह जाएगा 3 जाएगा 10 10 का ये रह जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया बचा 6, 9 में 7 गया 2, अब हम उतार लेते हैं यहाँ 3 को, ठीक है 263 इधर आएगा, ये 5 ज़ा तो 315 है, 2 ज़ा ये है हम 63, 4 ज़ा देखते हैं हम, 4 ज़ा 2 1 कैरी 4 ज़ा 24 20, है ना, और 5 ज़ा हमने कर ही रखा है यहाँ पर 315 है, तो हम 4 ज़ा यूज़ करेंगे, 4 ज़ा 250, 2 यहाँ हमारा बच गया 1 एंड 1 11,
ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वोशंट। ठीक है, 794 794,004 36। चलिए हम टेबल बनाएंगे। 36 2 ज़ा 72, 36 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 10। ये तो बड़ा है ना। 2 ज़ा ले लेते हैं 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 2 गया 7 4 74, तो हम 2 ज़ा ले लेते हैं 72, 2 बच गया। यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ये तो 20 है पर ये 0 ज़ा 0 कर देंगे हम। ये हमारे पास फिर से आ जाएगा 20। फिर हम एक और 0 उतार लेते हैं, ये हो गया 200। अब हम देख लेते हैं कि 5 ज़ा क्या होता है ना। 36 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 एंड 80 180। तो 36 6 ज़ा भी देख लेते हैं। 6 6 ज़ा 36 का 6, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 260। ये तो बड़ा है। 5 ज़ा ले लेते हैं हम। 5 ज़ा हमारा आएगा क्या 180। 0 में से 0 गया 0, ये 1, ये 10, 10 में से 8 गया 2। अब हम 4 उतार लेते हैं। फिर से वही 5 ज़ा 180, बचेगा 4, बचेगा 1, 10 में से क्या, ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका डन। 7 7 0 0 करना 165 से। 7 छोटा है, 77 भी छोटा है, 770 लेंगे और हम 165 की टेबल बनाएंगे। 165 में हमें यहाँ पर 7 चाहिए। हम 5 ज़ा से ट्राई करते हैं पहले। 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 2 3 कैरी, 5 ज़ा 5 एंड 3 8। ये तो बड़ा है, जब हम छोटा करते हैं 165 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 25 26, 2 कैरी, 2 660। ये ठीक लग रहा है ना। तो 4 ज़ा ले लेते हैं, ये आ गया हमारा 6 6 एंड 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 1, 0 और ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 165 हमने देखा था कि 5 से 825 आ रहा है, तो 6 ज़ा करके देखते हैं। 5 6 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36 एंड 3 39 9 एंड 3 कैरी, 6 एंड 3 9। हम एक और करते हैं 7 ज़ा 165 7 ज़ा करते हैं। 5 7 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी, 7 6 ज़ा 42 एंड 3 45, तो 5 एंड 4 कैरी, 7 एंड 4 11। ये तो हो गया थोड़ा बड़ा। हम 6 ज़ा यूज़ कर लेते हैं। 6 ज़ा हमने किया, क्या हुआ 9 9, सब्ट्रैक्ट 0, ये हो गया 10, 9 में से गया 0 हो गया 1, फिर ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1 1 0, फिर यहाँ पर आ गया 0, सेम नंबर 6 9 9 0। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वही 0, फिर ये 10, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 0 हो गया था, ये 10 बनाएंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 6 ज़ा 9 9 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आएगा 0, ये 10 में से 9 गया 1, फिर ये 10 में से 9 गया 1। ठीक है, चलिए करते हैं 5 7 1 8 6 डिवाइडेड बाय 203। पहले हम टेबल बनाते हैं, नंबर ले लेते हैं 571। 203 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 0 4। 3 से भी कर लेते हैं, 203 3 9 0 6। तो ये तो बड़ा है, हम 2 ले लेते हैं, जगह 406 माइनस करेंगे
6 11 में 6 5 6 1 8 हम 8 जा ही देख लेते हैं 2 0 3 क्योंकि 8 टू द 16 होता है 3 0 24 का 4 2 कैरी 2 फिर ये सबसे नियरेस्ट है। एक और कर लेते हैं यहाँ पर 2 0 3 9 0 तो बड़ा है ना, लीड का यूज करते हैं 1 6 2 माइनस के 8 में से 4 गया 4 माइनस 2 गया 3 6 डाल लेते 346 2 सा तो 406 हो रहा है तो हम 1 बाई करेंगे 2 0 3 माइनस कर देते हैं 6 में से 3 गया 3 4 में से 0 गया 2 गया दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 3 छोटा है हम 300 लेंगे, हमें 300 यहाँ पर 3 चाहिए तो 3 तो आ नहीं सकता लेकिन हम 2 ज़ा करके देख लेते हैं 2 1 0 4 ज़ा 4 0 0 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया 1 ज़ा लेंगे 2 ज़ा करके देख लेते हैं 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 तो ज़्यादा है हम 1 ज़ा ही ले लेते हैं 2 1 एंड 0 2 10 10 में से 1 गया 9 नंबर उतारेंगे ये हो गया 900। अब ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 900 आए वो तो नहीं पता पर 4 से कर सकते हैं तो 8 आएगा तो करके देख लेते हैं 2 1 0 4 ज़ा 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ठीक है 5 ज़ा भी करके देख लो 2 1 ज़ा 0 2 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 बड़ा है 4 ज़ा ले लेते हैं 840 0 में से 0 गया 0 ये रह गया 8 ये हो गया 10 10 में से 4 गया 0 600 2 ज़ा 420 है 4 ज़ा 840 है 3 ज़ा क्या है 1 0 multiplied by 3 तो बड़ा है 2 ज़ा ही लेना पड़ेगा हमें 2 ज़ा है हमारा 420 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 5 10 में से 2 गया 8 से 4 गया ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये है आपका क्वोशिएंट डन। और इसी के साथ हमारी जो 2i एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि है 2j 2j में हम सीखेंगे कि डिवीजन बाय 10 100 एंड 1000 कैसे करना है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ये है हमारा 3 6 8 0 एंड 1 इसको 10 से डिवाइड करना है। अब जो डिजिट हमें चूज करनी है वो 10 से बड़ी हम चूज करेंगे 3 इज स्मॉल हम 36 लेंगे 3 ज़ा 30 हो गया बहुत आसान होता है 6 में से 0 गया 6 बच गया अब हम 8 उतार लेते हैं अब 6 ज़ा 60 हो जाएगा अब 8 उतार लेते हैं 0 आ गया यहाँ पर 10 8 ज़ा 80 हो गया ये पूरा ही चला गया अब आ जाता है 1 ये क्या हो गया 0 ज़ा 0 1 बच गया तो ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका क्वोशिएंट। तो आपने देखा इसका एक इजी तरीका और क्या हो सकता था ये हो सकता था कि हम लिखते 3 6 8 0 1 और उसे डिवाइड करना था 10 से तो लास्ट की एक डिजिट 0 है उस एक डिजिट के पहले हम इसे कट कर देते ये हो जाता हमारा रिमाइंडर और ये हो जाता हमारा क्वोशिएंट। क्या ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर ये लॉन्ग टर्म जरूरी है? देखो आप लॉन्ग फॉर्म से भी रिवीजन कर सकते हो अगर क्वेश्चन में लिखा है आपको लॉन्ग फॉर्म डिवीजन यूज करना है तो आपको इसी तरह से उसको करना पड़ेगा।
अगर आपको अलाउड है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो तो दिस इज द इजिएस्ट मेथड। चलिए तो दूसरा एग्जांपल हम ऐसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 3437 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरोस है, मैं पीछे से काउंट करूंगी 1 एंड 2। क्या लगा दिया मैंने, यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। मेरा आंसर है क्वोशिएंट 34 एंड रिमाइंडर 37। क्या ये ठीक है? चलिए चेक कर लेते हैं। अरे हाँ, ये तो ठीक है ना? कितना आसान। अब आप चाहो तो पूरा ऐसे लॉन्ग फॉर्म डिवीजन भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने कर रखा है ना? और चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल ठीक है, बस ये जो दूसरा मेथड है ये थोड़ा टाइम सेविंग है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2J में आ जाते हैं जल्दी से। ये है हमारा 437 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो है तो मैं एक नंबर के आगे, ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं 7507 डिवाइडेड बाय 10। एक डिजिट है, एक डिजिट पहले हम, ये हमारा रिमाइंडर क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 61903 डिवाइडेड बाय 10। अगेन एक डिजिट है तो एक डिजिट पीछे से कट कर देते हैं, ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 41835 divided by 10। सिंगल डिजिट, सिंगल, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। नेक्स्ट 361035 divided by 100। दो, दो, रिमाइंडर, क्वोशिएंट। गॉट इट? नेक्स्ट 5594700 divided by 100। दो zeros है ना? Remainder is 0 and quotient is 5947। Just a minute. Hello? ये OTP आएगा तो ये। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भेज दूँगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम 84318 divided by 100। टू डिजिट्स, टू डिजिट्स, रिमाइंडर, क्वोशिएंट। इट्स वेरी इजी, 827009। इन फैक्ट आप डिवीजन में शायद गड़बड़ कर दोगे ऐसे जीरो वाले नंबर्स में, लेकिन इस मेथड से अगर आप करोगे तो आपको मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। टू डिजिट्स अगेन, 1 and 2। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वोशिएंट। तो क्वेश्चन क्या है 270 एंड रिमाइंडर क्या है 9। नाइन्थ क्वेश्चन 735000 by 100। टू डिजिट्स, ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th है 853010 divided by, ये है आपका रिमाइंडर और ये है आपका क्वोशिएंट। नेक्स्ट कर लेते हैं 11 37008 divided by 1000। 3 1 2 3। So this is your quotient, this is your remainder। Then we can 12th 461900 by 1000। 3 digits 1 2 3। This is your remainder, this is your quotient। Okay, so in the next class we will solve the story problems. Till then, keep doing and practicing maths. Thank you for listening to me. We'll meet you in the next class. Bye bye.